साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है दुनिया समाचार 123 यूट्यूब चैनल पर। अभी हम आपको कुंभ की लगातार अपडेट शुरू से ही देते आ रहे हैं। यहाँ के जो रंग बिरंगे रूप हैं वो सभी रूप हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ की धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई सभी चीज़ें आपके सामने बारी बारी से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी कुंभ नगरी का एक एक रूप हम आपको, एक दिव्य रूप और दिखाने जा रहे हैं। अभी हमारे सामने जो महात्मा जी हैं वो वो अपना भी परिचय देंगे। और मैं आपको ऐसे संक्षेप में बता देता हूँ कि पहले इनका किन्नर समाज का जीवन रहा है, लेकिन अभी सनातन की सेवा में इन्होंने अपना सब कुछ बदल दिया है और ये सनातन के अभी पथिक हो गए हैं। और मैं और ज़्यादा इनकी वाणी से ही जानना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या है? जी नमस्ते, मेरा नाम मोहिनी है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम लोग महाराष्ट्र नागपुर से हैं, नागपुर ज़िले से हैं और हम कहीं न कहीं रिहैबिलिटेशन के लिए काम करते हैं किन्नरों के लिए, तृतीयपंथी समाज के लिए। पर साथ ही साथ हम हमारे सनातन धर्म को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ हमें इतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मिलती है। आज तक देखा जाए तो भारत में तिरस्कृत नज़रों से ही देखा गया है हम तृतीय पंथी या किन्नर व्यक्तियों को। लेकिन जहाँ मैं आज यहाँ कुंभ में आई हूँ, यहाँ पर जब मेरा पहली बार है ये शायद जीवन में 144 साल के बाद में इस कुंभ मेले का आयोजन हुआ है और मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। सारे लोग जो है वो मुझे कहीं दीदी, कोई माँ या कोई बहन या फिर कोई बेटी भी बोल रहे हैं, तो मुझे इस बात से बड़ा आनंद हो रहा है कि जिस तिरस्कृत समाज से, जिस घर से मैं निकली हूँ और वहाँ सिर्फ मुझे किन्नर होने की वजह से मुझे ठुकराया गया, आज वो स्वीकार्यता आज लाखों की संख्या में हमें, मुझे और हमारी बहनों को देखकर इतना प्यार जो हमें मिल रहा है, इसके लिए हम सच में शुक्रिया अदा करेंगे सनातन धर्म को, कुंभ मेले को। और मैं सबसे पहले हमारे जो पूजनीय भगवान हैं, महाकाल भगवान और बहुचरा माता जी, उनको सबसे बड़ा अभिवादन करूँगी। अभी आपने सुना इनके मुखारविंद से इनका अपना परिचय। अभी हम और भी तमाम सारी चीज़ें इनसे अध्यात्म और किन्नर समाज के बारे में और आम समाज के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मेरा महात्मा जी आपसे एक सवाल ये है कि जैसे आपने खुद भी कहा कि हमारे यहाँ समाज के अंदर बड़ी दुखद समस्या है ये कि किन्नर जो लोग होते हैं उन्हें बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है। उनके जन्म से लेकर के और उनकी मृत्यु तक उनके साथ एक अलग ही तरह का व्यवहार किया जाता है। उसकी कोई हमें किसी तरह का उदाहरण पेश करने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग उस चीज़ से वाकिफ़ हैं, सभी जानते हैं। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई मेरे संपर्क में भी तमाम सारे लोग आते रहते हैं। कई बहन बेटियाँ भी इस तरह की मेरे संपर्क में आती रहती हैं, जब तक अपनी पीड़ा वो बताती रहती हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे उन्हीं के बारे में पूछना चाहूँगा कि ऐसी जो बेटियाँ हैं जो कि अभी किन्नर हैं और जब वो युवावस्था में आती हैं और अचानक जब शादी ब्याह की बात चलती है तो तब उनका दिल बड़ा टूटता है जब उन्हें पता चलता है कि वो भारतीय समाज के हिसाब से उस योग्य नहीं है। तमाम सारी लड़कियां हमारे संपर्क में उस तरह की आई हैं। एक लड़की मुझे आज भी ध्यान है, वो जब मेरे पास आई तो बहुत रोई थी और उस समय 12वीं की परीक्षा दे रही थी, बहुत दुखी थी वो। फिर मैं उसके परिवार में भी गया, उसके घर भी गया, तो उसकी माँ भी मेरे सामने बहुत रोई बेचारी। और उस हालात को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपका जो स्थान है वो बड़ा उच्च लेवल का स्थान है, आप सनातन से जुड़ी हैं। और तो ऐसी लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्हें अचानक झटका लगता है? क्योंकि जब तक तो बचपने की उम्र होती है, वो खेलती हैं, कूदती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये कुछ नया उनके साथ आगे होने भी वाला है। थोड़ा बहुत इतना ही पता होता है कि कोई बीमारी उनको लगता है कि थोड़ी बहुत है, डॉक्टर कह रहे हैं ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिएगा, और उस क्रम में वो जी रही होती हैं। जब अचानक वो झटका लगता है, अभी बीच में एक लड़की और मेरे संपर्क में आई कि उसको उसकी शादी हो गई, लेकिन वो फिर शादी टूट भी गई। कई सारे प्रसंग मेरे संपर्क में ऐसे रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप ऐसी लड़कियों को या जो भी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? पहली बात तो ये है कि ये कोई बीमारी नहीं है। हम ये आम भाषा में जिसे लोगों ने दायरा बना के रखा है कि कुछ बीमारी है, झाड़ फूँक कर लो, डॉक्टर के पास जा लो, चले जाओ, तो ये चीज़ें सुधर जाएगी। और दूसरी बात तो हमारा एक खुद का अस्तित्व है। हमें भले ही
समाज ने शायद तृतीय पंथी बोल दिया गया, लेकिन फिर पहला पंथी कौन है, दूसरा पंथी कौन है? तो फिर हम तृतीय पंथी है ना, यानी कि तीसरा प्रवर्ग। पर तीसरा प्रवर्ग भी क्या है? हमारा अस्तित्व किन्नर से है, हमारा अस्तित्व उस शब्द से, किम और नर, ये संस्कृत शब्द से बना हुआ मिला जुला पर्याय जो है वो है किन्नरों के लिए। तो हमारी अगर परिकाष्ठा है, हमारा अगर उल्लेख किया गया है वो तो किन्नर शब्द से ही किया गया है। हाँ, मैं मानती हूँ, क्योंकि आज तक समाज समझ ही नहीं पाया है कि किन्नर किस तरह से तैयार होते हैं, किन्नर किस तरह की चीज़ें होती है। देखिए, आज तक भारत में जितनी भी सारी चीज़ें अभी तक आई है उसमें कानून के हिसाब से 144 सॉरी नालसा जजमेंट 2014 में ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, वो जजमेंट ये दिया गया है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के वजह से, यानी कि मैं अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में बोलती हूँ, मैं अपने जेंडर के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, मुझे पता है कि मेरा जेंडर ओरिएंटेशन क्या है और मैं अपना किस अस्तित्व में रहना चाहती हूँ, ये रखने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट के थ्रू हमें एक यह अधिकार दिया गया है कि हम किन्नर है। यह कोई कोर्ट साबित नहीं करेगा, यह कोई दवाखाना साबित नहीं करेगा, या फिर कोई झाड़ फूक वाला बाबा साबित नहीं करेगा। हमारा दिल, हमारी प्रकृति, हमारी फीलिंग्स हमें बताएंगे कि हम किन्नर हैं या नहीं है। तो इसके लिए ट्रांसजेंडर कार्ड दिया जाता है। और जब ये आपका सवाल है कि जिसकी थी हमारे कम्युनिटी मेंबर को एकदम से पता चलता है, तो देखिए प्रकृति है कहीं ना कहीं। जिस तरह से माँ अपने बच्चे को बचपन में शर्ट पैंट पहना रही है, छोटा पैंट पहना रही है, शर्ट पहना रही है, तो वो लड़का है। लड़कियों का फ्रॉक पहना रही है, छोटे कपड़े पहना रही है, जो भी है, जैसे भी कपड़े पहना रही है, तो वो लड़की है। कान के पहनवा रही है, टिकली बिंदी करवा रही है, यानी वो लड़की है। ये समाज ने बना के रखी हुई धाराएं हैं। इस तरह से लड़की सजेगी, इस तरह से लड़के सजेंगे। लेकिन उनके भी टीनेज आने तक, यानी कि उनके वयस्क होने तक, उन्हें भी पता नहीं रहता कि माँ मुझे इस तरह से तैयार क्यों करती है, या माँ भी मुझे इस तरह से क्यों बुलाती है, मेरा नाम ऐसा क्यों है, या फिर मेरा जेंडर क्यों ऐसा है। वो उनके कहीं ना कहीं वयस्क होने के बाद में, तरुण होने के बाद में ही उन्हें पता चलता है कि हाँ मैं लड़का क्यों हूँ, हाँ मैं लड़की में क्यों हूँ। क्योंकि यौनांग में होने वाले बदलाव, और जिसे हम कहते हैं हार्मोन्स में चेंजेस, तो वो फीलिंग्स के साथ में हम जब अपने बारे में जानते हैं कि हमारा फीलिंग्स है, हमारा दायरा ये है, उसके बाद में ही हम हमारा ओरिएंटेशन रखते हैं कि हमारा जेंडर क्या है। उस वक्त में हमें भी बहुत सारी, जिस तरह से देखिए मासिक धर्म आज की भाषा में शिक्षित देश है हमारा, तो मासिक धर्म अब तक छुपाते आते थे सब महिलाएं। आज देखो हम ढले ढले से बात कर सकते हैं उस चीज के लिए कि मासिक धर्म के लिए। तो मासिक धर्म जब आता है तो माताएं और बहनें हमारी लड़कियों से बातें करती है कि ऐसी भी दिन आएगा तुम्हारे वक्त में, जिस वक्त में जब तक उन्हें संभाला जाते, मानसिक रीति भी और शारीरिक रीति भी। एक लड़के का भी एक जब वक्त आता है तो अपने पापा से बात कर लेते हैं, लेकिन तृतीय पंथी के वक्त में जब ऐसा वक्त होता है तो उसके साथ कोई नहीं होता है। उसे कहीं ना कहीं समझना चाहिए, परिवार वालों ने समझना चाहिए कि नहीं बेटा, आप हमारे ही हो और हमारे ही शरीर से आप उत्पन्न हुए हो, हमने ही आपको जन्म दिया है। तो माँ बाप ने भी बच्चों को सिखाना चाहिए और समझना चाहिए सबसे पहले, तभी तो दुनिया समझेगी और तभी तो ये समाज समझेगा। जब आपको पता चलता है कि आपका बेटा जब ऐसा है तो आप डायरेक्टली उनको एकदम बाहर कर देते हो घर के बाहर में, तब बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को भी कि नहीं, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है और जो भी है हमको एक में कोई लेके चल रहे हैं। तो आखिर में वही है कि हमारा ही समाज हमको लेके चलता है। और दूसरा ये है कि जब बच्चा भूखा रहता है तो माँ को पता चल जाता है कि उसे भूख लगी है। बच्चा अगर गलत संगत में जाता है तो माँ को पता चल जाता है कि बच्चा गलत संगत में जा रहा है। बच्चा अगर गलत चीजें करने लग जाता है, बच्चे में कुछ कम ज्यादा दिख जाता है तो माँ बाप को पता चल जाता है। पर जब बच्चे के अंदर ही अंदर कुछ अपनी बात खाई जाती है तब माँ बाप को क्यों नहीं पता चलता। तो कहीं ना कहीं ये दोष थोड़ा सा शुरुआती तौर पे मैं माँ बाप को भी देना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अगर अपने बच्चों को अगर उन्होंने समझे होते तो शायद हमें बाहर कदम ही नहीं रखना होता था। और आज हमने अपने जो स्थान अपने बलबूते पे कमाए हैं, शायद हमारे अगर माँ बाप ने भी हमें सपोर्ट किया रहता था तो आज समाज में और एक अच्छा उदाहरण हम कर सकते थे। आज मैं बताना चाहूँगी मेरे भी बारे में और मेरे ग्रुप के बारे में कि मैं मिशन विश्व मोहम्मद फाउंडेशन की तरफ से हूँ
और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम करती हूँ। हमारा एक मुद्रा डांस ग्रुप करके नाम है, जो पूरे भारतवर्ष का पहला डांस ग्रुप है, जो हमारे नृत्य शैली को हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में हम लोग प्रस्तुतिकरण करते हैं। हमारे 15 किन्नर जो है भाई बहन है, वो बधाई ना मांगते हुए वो अपने बलबूते पे नृत्य शैली की तरफ से लोकल शोज़, गवर्नमेंट के शोज़ की तरफ से अपना उदर निर्वाह करते हैं। और इस संस्था की तरफ से मिलने वाले जितनी भी शिक्षण की तरफ से है या फिर कोई शिक्षा है, तो वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चा अचानक से घर से निकला गया है या फिर उसके बारे में उसे खुद को पता ही नहीं है और उसे खुद को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है उस वक्त में, या फिर उसे ज़रूरी होता है कि उस वक्त वो अपने आप से ही लड़ता है, उस वक्त में हमारे संस्था में काउंसलर भी हैं जो उनकी अच्छे से काउंसलिंग करते हैं। और साथ ही में नागपुर में एम्स का एक अच्छा खासा हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट के दायरे में है। उसमें हमारे संस्था ने इनिशियली वर्क करके वहाँ पे हमारे ट्रांसजेंडर बहनों की जो जेंडर अफर्मेटिव सर्जरीज़ है उसके लिए काम किया है। वहाँ पे वो शल्य चिकित्सा होने वाली है हमारी। और इसी वजह से बहुत सारी ऐसी केसेस में है कि जो टीनेज बच्चे जो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं, आज कहीं ना कहीं काउंसलर की मदद की वजह से और गवर्नमेंट की मदद की वजह से आज कहीं ना कहीं वो रेशो कम हो गया है। लोग अपने बारे में जान रहे हैं, लोगों में आज भी विचारधाराएं बढ़ गई कि अरे कम्युनिटी अचानक से कैसे बढ़ गई। किन्नरों को हम आमतौर पे बहुत कम देखते थे, आज अचानक से कैसे बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं जो सहयोग और जो प्यार हमें मिल रहा है, आप जैसी मीडिया जो हमारे बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाती है, समाज में हमारे बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है, जो आज तक समाज सिर्फ हमको टीवी या बॉलीवुड पिक्चरों में देखता था कि एक बॉबी डार्लिंग नाम का एक हीरो है या फिर कोई हीरोइन है, आती है उसके ऊपर कोई मजाक बना रहे हीरो हीरोइंस, उसके कमेंट्स पास कर रहे हैं, उसकी कॉमेडी वीडियोस हो रहे हैं मनोरंजन के। हाँ जी, तो ये सब चीजें एक मीडिया ने आज हमें दुनिया के सामने रखी है कि एक पॉजिटिव हमारा एक चेहरा सामने आया है कि किन्नरों अपने अपने क्षेत्र में भी हमने काम किया है। भारत की में दूसरी और महाराष्ट्र की पहली CSC सेंटर आपले सरकार सेवा केंद्र, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो केंद्र में बनते हैं, वो केंद्र की मैं पहली ट्रांसजेंडर हूँ महाराष्ट्र की, जिसको मुझे केंद्र मिला है ये चीज़ करने का। और इसी से हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहनों के आधार कार्ड, राजपत्र, ट्रांसजेंडर कार्ड और रिलेटेड राशन कार्ड, और साथ ही में जो सरकार ने हमें निराधार योजना है, राजीव गांधी निराधार योजना जो है, संजय गांधी निराधार योजना जो है, वो हमें प्राप्त करने के लिए इजी भी हुआ है। उस चीज़ के लिए भी हमने साथियों, कार्य ये किया। अभी जो महात्मा जी बता रहे हैं तमाम सारी बातें कि अगर मनुष्य चाहे तो उसके पास बहुत सारे अवसर हैं। जैसे उन्होंने निजी उदाहरण भी दिया कि इनके पास CSC का पहला सेंटर है महाराष्ट्र के अंदर, और ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर भी हैं जो कि उस सेंटर को रन कर रही हैं। तो अभी कहने का प्राय हमारा ये है, आप में से निश्चित रूप से ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो इस किन्नर समाज से जुड़े हुए हैं, या फिर उन लोगों तक पहुंचेगा जिनके परिवार में या रिश्तेदारी या दोस्ती में इस तरह के बच्चे हैं या बड़े हैं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो उनको प्रभावित करेगा, उनके अंदर पॉजिटिविटी पैदा करेगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहना चाहते हैं कि इनका जो मिशन है उसमें आप भी कोऑपरेट करें। जैसे ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं, देखो जुड़ने के लिए जो हमारा मानना है, आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा, अपनी राह को बदलने का आपको निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। जब तक आप अपनी राह को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, जो परंपरागत चीज़ें चल रही हैं, जब तक आप उनसे थोड़ा सा हट के नहीं सोचेंगे, तब तक आपको समस्याएं तो उतनी फेस करनी पड़ेंगी जो पहले से चल रही होती हैं। तो हमारा एक तो निवेदन ये है कि आप शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ें, सरकार आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, और तमाम सारी जगह अभी किन्नर समाज के लोग बड़े सरकारी पदों पर आसीन हैं, क्लास 1 पोस्टों पर भी आसीन हैं। तमाम सारे इस तरह के उदाहरण हैं, लेके सिपाही से और आपके IG DIG तक भी लोग उस पोस्ट पर मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि आप थोड़ा सा हट के सोचें, और उन माता पिताओं से, उन परिवारों से, उन साथियों से भी हमारा निवेदन है, इस समाज के उन लोगों से निवेदन है जो इस तरह के लोगों को जानते हैं, कि वो भी सहयोग करें। ये भी हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही साथी हैं, कि हम इनको अपने साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज में लेकर के चलें। हम एक ऐसा ही प्रयास इस वीडियो के माध्यम से और इस वार्ता के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की कोई समस्या रखता है, तो आप कमेंट में हमें सेंड कर सकते हैं।
हम कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे और जितना संभव होगा, अगर हमें ये जो आप देख रहे हैं सामने इस टीम से कहीं आपको कनेक्ट कराने की अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी, इस टीम की अगर हमें कोई सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम निश्चित रूप से इनसे संपर्क साधेंगे और आपको वहाँ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये श्रृंखला तभी आगे बढ़ेगी जब हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो मैं पूरी तरह से अपना पूरे समाज के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ और समाज के उस किन्नर समाज के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ जो अभी कहीं ना कहीं उदासीन है, दुखी है कि वो मुख्य धारा से कब जुड़ेंगे, कितना समय लगेगा, वो समय आएगा भी या नहीं आएगा। कोई भी सरकारी योजना बन जाती है, वो तब तक अमली जामा उसको नहीं पहनाया जा सकता जब तक कि समाज के मुख्य लोग उस योजना को स्वीकार ना कर लें। और वो लोग जिनके लिए मुख्य रूप से वो योजना बनाई गई है, किसी भी तरह की योजना है, किसी भी वर्ग की योजना है, जब तक वो वर्ग आकर के अपने हक के लिए प्रयास ना करे। तो हम इनका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा समाज में के अंदर प्रसारित करें और उन भाई बहनों तक, उन साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर भेजें जो इस तरह की समाज से जुड़े हुए हैं, किन्नर समाज से जुड़े हुए हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर भेजें। और मुख्य रूप से मेरा निवेदन है, जिन घरों में छोटे बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो भेजें, वो भी दिखाएं कि एक किन्नर